हर बीमारी का तुरंत इलाज क्यों नहीं होता, या हर बीमारी बस एक दो खुराक में या एक दो टैबलेट से क्यों मैनेज नहीं हो जाती, यार बीमारी कब तक चलेगी। ये क्वेश्चन आई बिलीव आप सबके दिमाग में भी आते होंगे या आप लोग भी अपने डॉक्टर से पूछते होंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सूर्य फ्रॉम 34 हार्ट केयर एंड आई एम डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे पास भी ओपीडी में हर बार पेशेंट मुझसे पूछता है कब तक दवाई खानी पड़ेगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा कि कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है और कितनी पुरानी बीमारी है। हिंदी में एक कहावत है, जैसी बीमारी वैसा इलाज। अगर हम जब तक समझेंगे नहीं कि बीमारी कैसी है और कितनी पुरानी है, हम उसकी इलाज की ड्यूरेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। एंड अ वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट इज कि हर बीमारी का क्योर नहीं होता। बहुत सी बीमारी हम क्योर कर सकते हैं, बहुत सी बीमारी को मैनेज किया जाता है। अब क्योर और मैनेज में डिफरेंस समझते हैं। क्योर का मतलब होता है कि बीमारी जड़ से खत्म, यानी ना बीमारी की वजह हमारी बॉडी में बची रही और ना ही उस बीमारी की वजह से होने वाला कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट हमारी बॉडी में बचा रहा, वो बीमारी पूरी तरह से क्योर हो गई। और एक होता है मैनेजमेंट, यानी कि बीमारी भी हमारी बॉडी में चल रही है और उसको हम अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी मेडिसिन से कंट्रोल करे बैठे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं क्योरेबल डिजीज़ की, जैसे जुकाम हुआ, खांसी हुआ, कोई वायरस इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया, चाहे उसने आपके लिवर को, गले को, लंग्स को, बॉडी किसी जॉइंट को, स्किन को इन्फेक्ट किया हुआ है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट दिया और उसने अब तक आपकी बॉडी को किसी हिस्से को परमानेंट डैमेज नहीं किया हुआ था, तो हमने उस ट्रीटमेंट से ड्यूरेशन में, चाहे वो 5 दिन का ट्रीटमेंट रहा हो किसी इन्फेक्शन का, चाहे वो 9 महीने से 2 साल तक इलाज रहा हो ट्यूबरक्लोसिस का, ये सब इन्फेक्टेड बीमारियां हैं और इनमें 100% क्योर पॉसिबल है। लेकिन कुछ बीमारियां जिनको मैनेज किया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स, इनका क्योर नहीं होता। इनमें हम मेडिसिन से उस बीमारी को या उस पैरामीटर को जो गड़बड़ चल रहा है कंट्रोल में रखते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो अंडरस्टैंड करना पड़ा हमने कि क्योर और मैनेजमेंट में फ़र्क होता है। हर बीमारी का क्योर नहीं होता, कुछ बीमारी का सिर्फ मैनेजमेंट ही किया जाता है। अब ये क्योर भी तो तुरंत क्योर क्यों नहीं होता, डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, कुछ बीमारी जिनका क्योर है वो ज़्यादातर बीमारी इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं। इन्फेक्शन कहाँ पर है, कौन से हिस्से में है, उस हिस्से तक ब्लड सप्लाई बॉडी कितना दे रही है, क्योंकि जितना वो हिस्सा ब्लड से दूर रहेगा वहाँ पर दवाई की रीच भी दूर रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर लंग्स या नोज या हमारा पेट, इंटेस्टाइन्स एकदम ब्लड के पास होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो 5 to 7 days, समटाइम्स अप टू 2 weeks हम उस पेशेंट के ट्रीटमेंट को खत्म कर देते हैं और बीमारी क्योर हो जाती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बॉडी के दूसरे हिस्से में हो जो ब्लड से बहुत दूर है, जैसे कि स्किन, ब्रेन, बोन मैरो, इन हिस्सों में ट्रीटमेंट लंबा चलता है। हड्डियों के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसकी जो ट्रीटमेंट टैबलेट फॉर्म में चलती है, कई बार 6 से 8 हफ्ते तक चल जाती हैं। और ये इस पर भी डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है। जो इन्फेक्शन फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जो जल्दी बढ़ते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी फास्ट होता है, वो जल्दी क्योर भी हो जाते हैं। और जो इन्फेक्शन स्लो ग्रोइंग होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस या फंगल इन्फेक्शंस, इनका ट्रीटमेंट भी स्लो होता है, लंबा चलता है। फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट लगभग 4 से 6 हफ्ते, कई बार 3-3, 6-6 महीने तक चलता है। और ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कम से कम 6 महीने से 2 से 3 साल तक चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से एरिया में है। तो क्योर डिपेंड करता है बीमारी पर, बीमारी की जगह पे, उस पर। और हम तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो पेशेंट है वो कितनी डोज ले पा रहा है, हम पेशेंट कितनी डोज दे पा रहे हैं। कई बार कुछ कंडीशन में पेशेंट को हम दवाई की फुल डोज नहीं दे पाते। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट किडनी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है या एजिड पेशेंट है, या पेशेंट का बॉडी मास बहुत कम है, वीक हो चुका है पेशेंट, मसल्स कम हो चुकी हैं, तो उन पेशेंट्स को हम दवाई की फुल डोज नहीं दे पाते। तो उस केस में हम पेशेंट को दवाई की टाइट्रेटेड या कम की हुई डोज को देते हैं और ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि वो जो इन्फेक्शन को हमने ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या वो इन्फेक्शन उस मेडिसिन से, उस एंटीबायोटिक्स से रिस्पॉन्सिव है या रेजिस्टेंट है। रिस्पॉन्स यानी कि दवाई उस पर असर दे रही है या बेअसर हो चुकी है। अगर दवाई बेअसर हो चुकी है तो हमें ट्रीटमेंट टाइम पे चेंज करना पड़ता है। और जब तक सही कारगर इफेक्टिव दवाई हम नहीं दें, ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता और लंबा समय लग सकता है। तो वो इलाज अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए या सही मेडिसिन दी जाए तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर भी ख़त्म हो जाता है। और अगर ट्रीटमेंट
पहुंचने में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो इलाज कई महीनों तक चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इन्फेक्शन है। सो और भी फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का हम क्योर कितनी देर में करेंगे। पेशेंट के बाकी पैरामीटर्स, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़, बाकी के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स कैसे हैं। सिर्फ इन्फेक्शन का ख़त्म हो जाना क्योर नहीं माना जाता। इफ़ यू आस्क मी, इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद बॉडी पूरी तरह रिकवर कर जाए, पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, तब उसे क्योर कहा जाएगा। तो अगर पेशेंट इन्फेक्शन से ख़त्म होने के बाद रिकवरी में कुछ हफ्ते और ले रहा है, जिसमें उसकी भूख वापस नॉर्मल आ रही है, उसकी मसल मास जो लॉस हो वो वापस आ रहा है, उसकी पेन्स ख़त्म हो रहे हैं और उसकी एक्टिविटी वापस हो रही है, तो वो सब पार्ट भी ट्रीटमेंट के पार्ट में ही किया जाएगा और सही क्योर वो सब नॉर्मल होने के बाद ही माना जाता है। कुछ कंडीशंस जिसमें क्योर संभव है, कुछ तरह के जिनमें क्योर संभव है, जिसमें हम को कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से या सर्जरी से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद कई सालों तक, कई बार आजीवन वो बार लौट के नहीं आता। उस कंडीशन में को क्योर माना जाता है। बहुत से क्योरेबल होते हैं, बहुत से मैनेज किए जाते हैं जो इनका हमें पता है कि रिकरेंस रेट काफ़ी हाई है या स्टडीज़ बताती हैं कि ये वापस लौट कर आते हैं। उन केसेस में पेशेंट का क्योर नहीं का मैनेजमेंट किया जाता है और रेगुलर फॉलोअप से बार बार टेस्ट करके हम ये देखते हैं कि वो वापस लौट के तो नहीं आ रहा। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ना ही इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबल है। एक्सीडेंट, ट्रॉमा, इंजरी, फ्रैक्चर, ये क्योरेबल है। केस में हमने पेशेंट का जो इंजर्ड हिस्सा है उसको सर्जिकली, नॉन सर्जिकली ठीक किया, अलाइन किया और बॉडी को रिकवरी के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया। हमने उसको सप्लीमेंट्स दिए, हमने उसको इमोबिलाइज किया और वो हड्डी वापस अपनी जुड़कर या वो हिस्सा वापस अपना नॉर्मल हील होकर बैक टू इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग में आ गया, वहाँ भी वो बीमारी पूरी तरह क्योर हो ही गई। तो ऐसे हम क्योरेबल डिजीज़ में इंजरीज़ को और ट्रॉमास को भी ला सकते हैं। फिर मैनेजमेंट के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, जैसे सीजर्स, जिनको दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं। ऐसी बीमारियों के अंदर पेशेंट का इलाज कई बार लाइफ लॉन्ग तक चल सकता है, क्योंकि पेशेंट का अगर वो सीजर केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन में किसी पर्टिकुलर सेंटर से बार बार आ रहा है तो वहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर हम पेशेंट को मैनेजमेंट दवाइयों से ही करते हैं और उस सीजर को दबा के रखते हैं ताकि वो सीजर पेशेंट को बार बार परेशान ना करे और पेशेंट एक पर्टिकुलर डोज की दवाई रेगुलर लेता रहता है और उससे वो सीजर फ्री रहता है। लेकिन इस केस में अगर जल्दबाजी करके दवाई छोड़ दी जाए या पेशेंट अपने आप दवाई मिस करना शुरू कर दे तो सीजर वापस आ जाते हैं और मैनेजमेंट आपका ख़राब हो सकता है। तो हमेशा क्योर की तरफ हमें नहीं भागना चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ रहना चाहिए। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, ट्रीटमेंट क्योर की तरफ भी जा सकते हैं। अपनी बीमारी को समझें। कई बार जैसे हमने अभी कहा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, उसका मैनेजमेंट होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी मैनेज के साथ साथ कई बार क्योर भी की जा सकती है। जैसे कुछ तरह के ट्यूमर्स होते हैं जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड में होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन बहुत मात्रा में निकलता रहता है। अगर टाइम पे डायग्नोज किया जाए और पेशेंट को उस ट्यूमर से मुक्ति दे दी जाए सर्जरी के द्वारा, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट दवाइयाँ छूट जाती हैं। सो बिना सही जानकारी के, बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के हम पेशेंट का ट्रीटमेंट क्योर की तरफ ले जाएं या मैनेजमेंट की तरफ ले जाएं, ये आपका डॉक्टर डायग्नोसिस करते वक्त टेस्ट करा के आपसे डिस्कस करके ही आपको सही तरीके से बता पाएगा। सो टेक होम मैसेज इज, डोंट ऑलवेज हंट फॉर क्योर, द राइट वे इज प्रॉपर मैनेजमेंट। थैंक यू।